तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरफोर्स न्यू एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। तो भाई आखिर कब तक हो सकता है एयरफोर्स का एग्जाम, क्या वो सितंबर में होगा या वो अक्टूबर में होगा। बहुत सारे इससे रिलेटेड आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे और प्लस व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे। तो भाई मैंने सोचा कि उसको मर्ज करके एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है। और मैंने एक मेल किया था एयरफोर्स वालों को, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मेल का क्या रिप्लाई आया इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए भाई देखो किस किस बेसिस पे, मतलब किस आधार पे हम कुछ बताने वाले हैं आपको। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे कुछ कंफ्यूजन रह ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखना। देखो पहला विषय हम सरकारी रिजल्ट पे चलेंगे, वहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड, एनडीटीवी और सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया था, यहाँ पर इसका बयान सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था, उस पर कुछ बात करने वाले हैं। थर्ड थिंग कि ऑफिशियल जो मैंने मेल किया था उसका क्या रिप्लाई आया। और चौथा कि लॉकडाउन कुछ स्टेट में, जैसे कि बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लग गया है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और प्लस ट्रेन की जो स्थिति है अभी उस पर क्या फ़र्क रहने वाला है, ठीक है। और जो लास्ट हम कंक्लूजन पहुंचेंगे कि आखिर क्या हम पहुंचे इतने सब एनालिसिस करने के बाद, तो वो हम 5वें नंबर पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर चलते हैं सरकारी रिजल्ट पे। तो भाई देखो आ चुके हम लोग क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ से चलते हैं हम सरकारी रिजल्ट पे, ठीक है। देखो सरकारी रिजल्ट पे हम ओपन कर ले रहे हैं, एक मिनट। हाँ, सरकारी रिजल्ट पे आगे सबसे हमारा भरोसेमंद यही एक साइट है, इस पे आ चुके हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं सितंबर में किसका किसका एग्जाम है। देखो सबसे स्टार्टिंग में एडमिट कार्ड, ये वाला पोर्शन में हम चलेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन में हम लोग चलेंगे। तो पहले हम आते हैं यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट एडमिट कार्ड। तो इसका हम फास्टली देखेंगे, एकदम जल्दी से देखें। तो यहाँ पे देखो एग्जाम डेट है 23/8 यानी 23 अगस्त को इसका एग्जाम डेट है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट जो जेईई मेन है इसका क्या था, इसमें इसी के बारे में कुछ और बात करने वाले हैं, डिटेल में थोड़ा सा में आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है न्यू एग्जाम डेट 1 से 6 सितंबर, ओके, ये हो गया एक सेकेंड थिंग। अब बात आती है किसमें, देखो बिहार स्टेट न्यू एग्जाम डेट, ठीक है। बिहार का देखो, बिहार में लेकिन 6 सितंबर तक लॉकडाउन है, बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। फिर भी इसका एग्जाम जो है वो देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम डेट न्यू एग्जाम डेट 9 से 21 सितंबर 6 सितंबर तक बिहार में लॉकडाउन है, फिर भी 9 से 21 सितंबर, समझ रहे हो बात को। ओके, अब आते हैं ये एनडीए एडमिट कार्ड, इसके बारे में तो पता ही है आपको कि 6 सितंबर को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। 6 सितंबर को यहाँ पे 6/9/2020 आप देख पा रहे हैं, और एडमिट कार्ड तो आ ही चुका है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। ओके, तो ये रहा हमारा सरकारी रिजल्ट पे। अब चलते हैं नेक्स्ट थिंग पे। तो देखो भाई हमने तो बात कर लिया सरकारी रिजल्ट पे कि क्या क्या वहाँ पे था। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है कि एनडीटीवी के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो इस पे चलेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिया है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो गूगल मेन पेज स्टार्ट पेज पे चलते हैं, गूगल वाले पे, वहाँ पे देखते हैं। तो मेरे भाई वापस से हम आ चुके हैं क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एनडीटीवी, ठीक है, एनडीटीवी। ये सर्च करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर एनडीटीवी देख सकते हो, और काफ़ी विश्वसनीय है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, वो तो इंग्लिश में पूरा आर्टिकल है, इंग्लिश में पूरा भरा पड़ा है, लेकिन हम इंग्लिश में नहीं पढ़ने वाले, हम इसको हिंदी में आपको एकदम आसान भाषा में समझाने वाले, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं कि क्या क्या है हिंदी में। देखो भाई हिंदी में आ चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईआईटी की प्रवेश परीक्षा के लिए नीट और जेईई आयोजित की जाएगी परीक्षा। शीर्ष अदालत ने कहा कि छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता। शीर्ष अदालत ने ये कहा, शीर्ष अदालत मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, ओके। यह 11 छात्रों द्वारा कोरोना वायरस के संकट के कारण परीक्षा को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया। दोनों परीक्षाएं सितंबर में आयोजित होने वाली है। जीवन को रोका नहीं जा सकता है, हमें सभी सुरक्षा और उपायों के साथ सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्या छात्र एक पूरे उद्योग को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? शिक्षा को खोला जाना चाहिए। कोविड-19 1 वर्ष और जारी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लाइन गौर करना कि कोविड-19 1 वर्ष और जारी रह सकता है। क्या आप एक और वर्ष इंतजार करने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि देश को नुकसान और छात्रों को क्या नुकसान होता है? सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच का नेतृत्व करने वाले जस्टिस अरुण मिश्रा ने एक बात कही, ठीक है। ओके, अब नीचे में लास्ट 2 लाइन है, आसान भाषा में जल्दी समझ लेते हैं। 11 राज्यों के 11 छात्रों जिन्होंने याचिका दायर की थी, वे चाहते थे कि अधिकारियों की समान स्थिति बहाल होने के बाद ही परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा जाए। छात्रों ने देश भर में नीट और जेईई की परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाने की मांग की। छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील आलोक श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि छात्र राहत के लिए शीर्ष अदालत की ओर देख रहे हैं। फिर क्या हुआ कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा यानी जो एनटीए परीक्षा लेती है ना, उसका प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने अदालत को सूचित किया कि परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए जाएंगे, जबकि जेईई का परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को निर्धारित है। ओके, तो ये सारा मामला रहा,
ये जो सुप्रीम कोर्ट का और एनडीटीवी का जो हम बताने वाला था आपको, ये सारा मामला रहा। तो भाई मेरे हमने तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर कर लिया इसका। अब बात आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि थर्ड पॉइंट में जो मैंने मेल किया था उसका क्या रिप्लाई आया और कितने दिन बाद, और मैंने ये इमोजी क्यों लगाया भाई मेरे, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो भाई मेरे आ चुके अपने जीमेल के ऐप पर, और ये वही ईमेल आईडी है जो कि आपको अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी मैंने दिया है, वही ईमेल आईडी, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ डाउट्स आते हैं तो मैं यहाँ पे भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कुछ कुछ इनका डाउट था तो मैंने क्लियर किया था, लास्ट में इनका थैंक्स भी आया है। ओके, वेलकम भाई। ओके, तो अब आते हैं भाई कि जो उन्होंने मेल का रिप्लाई किया वो देख लो। मैंने इमोजी क्यों लगाया था हंसने वाला, ये देख लो भाई, डायरेक्ट देखो यहाँ पे 13 जुलाई को मैंने रिप्लाई किया। 1 मिनट, 13 जुलाई को मैंने मेल किया था और इन्होंने कब रिप्लाई किया, तो देखो मैंने 13 जुलाई को इधर से मेल किया, उन्होंने किया 13 अगस्त को। मतलब ये लोग बैठे हुए थे कि भाई 1 महीने बाद इनको करना है, 1 महीने बाद इनको रिप्लाई करना है। भाई आखिर करें ही क्यों आपने, इसीलिए मैंने वो हंसने वाली इमोजी लगाई थी। मतलब यार मैं सोचा था उसी दिन वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर सोचा कोई मतलब नहीं होगा। खैर 13 जुलाई को इन्होंने क्या देख लेते हैं, 1 महीने बाद इतना अच्छा अपडेट दिया, तो 1 महीने बाद वो क्या दिया थोड़ा देख लेते हैं भाई, ठीक है। और ये वही है ईमेल आईडी, देख सकते हो, ठीक है, जो कि अबाउट सेक्शन में जाके मिला भी सकते हो। देखो, डियर कैंडिडेट रिगार्डिंग योर क्यूरी *1 2020 ई परीक्षा इन मार्च 2020 हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ऑल एफर्ट्स वर मेड टू कंडक्ट * 2020 ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन द 3rd week of August 2020. However, due to various state protocols and lockdown restrictions, online exam had been delayed further. अरे भाई ये तो ऑफिशियल साइट पे भी यही दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेश डेट विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। तो 1 महीने बाद मुझे लगा कुछ अच्छा से रिप्लाई किया होगा उन्होंने, तो 1 महीने बाद इन्होंने बस यही रिप्लाई किया। इसी पर मुझे क्या कहें, हंसी भी आई थोड़ा सा। मुझे लगा कि यार नहीं करते तो क्या घट जाता, मत करना चाहिए था। खैर 1 महीने बाद किया इन्होंने, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, ठीक है। एयरफोर्स वालों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। तो भाई तीसरा पॉइंट भी हो गया, अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे कि लॉकडाउन एक स्टेट में अपने लगे हुए हैं और ट्रेन का भी क्या कंडीशन है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखो भाई 6 सितंबर तक बिहार में लॉकडाउन है, ओके, बिहार में लॉकडाउन है 6 सितंबर तक। बाकी स्टेट में अभी कोलकाता वगैरह में अभी 31 अगस्त तक ही है, लेकिन बिहार में 6 सितंबर तक कर दिया है। और एनडीए का भी एग्जाम 6 सितंबर को ही है, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है कि 6 सितंबर के पार नहीं गया। और बात करते हैं ट्रेन की, तो भाई मेरे एक बात बताओ कि ट्रेन पूरी तरह से तो बंद नहीं है, ऐसा थोड़ी कि एक भी ट्रेन नहीं चल रही है। हाँ ये है कि लोकल ट्रेन बंद है, ठीक है, लोकल ट्रेन बंद है। तो इस वजह से हम ये थोड़ी ना कह सकते पूरा ट्रेन बंद है। तो इस वजह से भाई अगर ट्रेन भी चालू है, बस केवल लोकल बंद है, तो आप अगर जाना चाहो एडमिट कार्ड ले लेना, आराम से सफ़र कर सकते हो। थोड़ा सेफ नहीं होगा, बट एक काम करना, मास्क ले लेना। अगर जुगाड़ कर सकते हो तो अगल बगल अपने किसी, अगर खुद का बाइक हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगल बगल किसी से 1 दिन के लिए मांग लेना, बस की तेल भरवा देंगे भाई, और अपना जाके एग्ज़ाम दे आना, ठीक है। तो अगर वो सुविधा अगर उपलब्ध हो जाए, क्योंकि नियरेस्ट ही एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ज़्यादा दूर तो होगा नहीं, तो इस वजह से भाई थोड़ा एक काम करना, अगल बगल कुछ जुगाड़ वगैरह बैठा लेना। अगर नहीं हो पाए तब ट्रेन से जाना, और लेकिन ट्रेन से अपना सैनिटाइजर हाथ में ले लेना और मास्क भी अपना अच्छे से ले लेना, खुद की सेफ्टी के साथ। तो अब आती है भाई कंक्लूजन की, कि इतना सब बात करने के बाद हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे। तो देखो भाई, जब सारे एग्ज़ाम सितंबर में हो रहे हैं और एयरफोर्स है कि एयरफोर्स वो हर बार अपडेट, मतलब कि हर वीक में, जैसे कि हर मंथ में अपडेट वो देता ही है कुछ ना कुछ। अगर मान लो वो डेट दे दिया कि 3rd वीक में, तो उस टाइम कुछ ना कुछ अपडेट आएगा ही आएगा। तो जब देख लो कि जब इतने सारे एग्जाम हो रहे हैं, खास करके जेई मेंस और नीट का भी, तो इतना सब कुछ हो रहा है, तो भाई आखिर एयरफोर्स क्यों पीछे रहेगा। और वैकेंसी जो है, वैकेंसी सब सितंबर में आएंगी, ठीक है, सितंबर में वैकेंसी आएंगी और उनका डेट कुछ फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है, डेट फिक्स नहीं रहेगा। डेट लिखा रहेगा नोटिफाइड सुन, डेट क्या लिखा रहेगा, नोटिफाइड सुन, बट आपको सारा दिया रहेगा। तो आई होप कि सारा डाउट क्लियर हो गया आपको, और वैकेंसी जितनी भी है वो आपको सितंबर में आ जाएगी, वैकेंसी सारी आपको सितंबर में आ जाएंगी। तो आप चिंता ना करें और अपने तैयारी को अब जोर से कर दो भाई। अब अगर अब सोच रहे हो कि अभी एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, एनडीए का भी और एयरफोर्स का भी होगा नहीं, तो ये आप भ्रम में हो, ठीक है, और खुद को धोखा दे रहे हो और किसी को नहीं, ठीक है। तो जितना मतलब जितना मन लगा सको भाई एकदम फोड़ देना इस बार। और इस बार जैसे मैंने 15 अगस्त को एक पोस्ट किया था कि इस बार अगले 15 अगस्त जो होगा वो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर यानी कि जो AC पर ही फहराएंगे, ठीक है। तो ये खुद से वादा करो और मेहनत करो एकदम खूब मन लगा के, और ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारा जो डाउट और भी कुछ डाउट बचा हो तो आप कमेंट करना। तो ठीक है भाई,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।